गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। कल के वीडियो में हमने न्यायिक पुनरावलोकन की आलोचना के बारे में चर्चा की थी, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की इन आलोचनाओं के बावजूद भी इनका अपना महत्व है। कुछ अमेरिकी लेखकों ने न्यायिक पुनरावलोकन की प्रशंसा की है और उनके महत्व के बारे में भी बताया है, और इनको महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि नंबर 1, सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। अमेरिकी संविधान निर्माताओं द्वारा एक ऐसे सीमित शासन की कल्पना की गई थी जिसमें सरकार के प्रत्येक अंग की शक्तियां सीमित हो। इस आदर्श को न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही प्राप्त किया जा सका है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर कांग्रेस व राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने पर विवश किया और उन्हें निरंकुश व अनियंत्रित सत्ता संपन्न नहीं होने दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि शासन के जो भी अंग हैं उनकी शक्तियाँ सीमित हों और वो अपने दायरे में रहकर ही कार्य करें। इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी शक्तियों को प्रयोग किया है और उनको यानी कांग्रेस व राष्ट्रपति को अपनी सीमाओं के भीतर रहने पर विवश किया है। तो इसका महत्व अपने आप ही क्या होता है? सीमित शासन की कल्पना को साकार करना। अब न्यायिक पुनरावलोकन का एक अन्य महत्व आता है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के आधार पर संघात्मक व्यवस्था की भी रक्षा की है। संविधान निर्माताओं ने केंद्र और इकाइयों की सरकारों के बीच जिस शक्ति विभाजन की व्यवस्था की थी उसे बनाए रखते हुए संघात्मक व्यवस्था की रक्षा का भार सर्वोच्च न्यायालय पर ही था और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे भली भांति निभाया है। इसी आधार पर डॉक्टर फाइनर लिखते हैं कि यह एक सीमेंट है जिसने सारे संघीय ढांचे को स्थिरता प्रदान की है। मुनरो ने भी कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अभाव में अमेरिकी संघ की इकाइयां अनेक मुँह वाले दैत्यों का रूप ग्रहण कर संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? संघात्मक जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा है। हम जानते हैं कि संघात्मक व्यवस्था के तहत केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है और केंद्र एवं राज्य की जो सरकारें हैं, इकाइयों की जो सरकारें हैं, वो अपने सीमाओं का उल्लंघन नहीं करें। इस बात की निगरानी कौन रखता है? सर्वोच्च न्यायालय रखता है। नंबर 3, अगला महत्व आता है नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी इस शक्ति के बल पर सदैव ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा का कार्य किया है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के प्रति कितना जागरूक है इसका प्रमाण यह है कि गृह युद्ध की स्थिति में भी जब राष्ट्रपति लिंकन ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकारों को स्थगित कर दिया तो मुख्य न्यायाधीश टोनी ने इसे अनुचित बताया था। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नागरिक अधिकार जो हैं और उनकी स्वतंत्रताओं पर किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है या उनके अधिकारों पर चोट पहुंचाई जाती है तो उनकी रक्षा का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। चाहे वो कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, उसमें सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के अधिकारों
और स्वतंत्रता की रक्षा करने में अग्रणी रहा है। अगला महत्व आता है संविधान को गतिशीलता प्रदान करना। इन सब के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति का सर्वाधिक महत्व इस दृष्टि से है कि इसने संविधान को बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप गतिशीलता प्रदान की है। प्रत्येक संविधान को लागू किए जाने के बाद देश की परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण संविधान में संशोधन जरूरी हो जाता है। अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर्याप्त कठिन होने के कारण औपचारिक रूप में ऐसे परिवर्तन कर सकना सरल नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का ही परिणाम है कि बिना औपचारिक परिवर्तनों के संविधान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गया है। केसी बिहियर ने भी कहा है कि संविधान को नवीन समाज की आवश्यकताओं के अनुसार ढालना सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है। यानी कि संविधान को जो क्या आज के परिदृश्य को देखते हुए जो भी संशोधन होने चाहिए उसके अनुरूप उसको गतिशीलता प्रदान करने का कार्य किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का ही है, जिस कार्य को भी वह बखूबी निभा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी व्याख्याओं के आधार पर संविधान को निरंतर गतिशीलता प्रदान कर रहा है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए बेक ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय प्रदान करने की एक एजेंसी ही नहीं वरन एक अर्थ में निरंतर कार्य करने वाली संविधान सभा है। इसने उन व्याख्याओं के आधार पर संविधान में परिवर्तन करते हुए 1787 के संवैधानिक सम्मेलन के कार्य को भी जारी रखा है। इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की चाहे कितनी ही भी आलोचना की जाए, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की चाहे कितनी भी आलोचना की जाए, लेकिन उसका अपना महत्व है जिससे वह बखूबी अंजाम दे रहा है, बखूबी अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। धन्यवाद।